दोस्तों सिटी उल्लास लाइव चैनल में मैं चंदन नारायण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि निगमित सामाजिक जिम्मेदारियों की। तो ये निगमित सामाजिक जिम्मेदारियां आखिर हैं क्या और इनका कर्तव्य निर्वाह किन्हें करना पड़ता है। आइए कुछ वीडियोस के माध्यम से यह समझते हैं यह क्यों की जाती हैं और इससे हमारे शहर में क्या परिवर्तन आएगा इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में CSR बोलते हैं। सभी कंपनियों एवं औद्योगिक उपक्रमों को अपने स्थानीय समाज एवं पर्यावरण के प्रति कुछ नैतिक दायित्वों को पूरा करना पड़ता है। इसी को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म CSR होता है। CSR का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिन कंपनियों का, अब हम आगे पॉइंट्स देखते हैं, ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए तभी वो जो है CSR में देंगे। पहला, निवल मूल्य यानी नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक हो, या देखिए या लगा हुआ है, यानी 3 पॉइंट्स में एक पूरा होना चाहिए, एक फुलफिल होना चाहिए, तो वो CSR के लिए मतलब लायबल होंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कुल कारोबार, जिसको टर्नओवर बोलते हैं, वो 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो, या अगर ये भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता तो तीसरा क्राइटेरिया आता है, अगर वो फुलफिल होगा तो CSR देंगे। शुद्ध लाभ यानी कि जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 5 करोड़ रुपए से अधिक हुआ हो। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम देखते हैं कितना पे करना होता है इन लोगों को। इस अधिनियम के अनुसार कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभ के औसत का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना पड़ता है। तो ये गतिविधियां कौन सी हैं? जैसे कि शिक्षा का प्रसार, इसके लिए उनको खर्च करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है भूख, कुपोषण और गरीबी को कम करना, इस पर भी उन लोगों को खर्च करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उन पर भी इन कंपनियों को खर्च करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है। इसी CSR की जिम्मेदारियों को लेकर आज उल्लासनगर महानगर पालिका की IAS कमिश्नर मनीषा अहवाले जी ने अपने सारी टीम के साथ में उल्लासनगर की कई प्रमुख बैंकों और कंपनियों को एक मीटिंग बुलाकर उनसे चर्चा की कि CSR का जो फायदा है हम उल्लासनगर शहर को किस तरीके से प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ 3 दिन पहले ही यानी कि 25 पर दोस्तों CSR की इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर उल्लासनगर महानगर पालिका के कई सारे प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें कई सारी बैंकों जैसे कि यूनियन बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इसके अलावा उल्लासनगर की जानी मानी सेंचुरियन कंपनी के पदाधिकारियों को भी मीटिंग में बुलाया गया था, जिसमें CSR किस तरीके से उल्लासनगर में फायदा पहुंचा सकता है इन्हीं कंपनियों के मार्फत, इस बारे में गहन चर्चा की। दोस्तों आपने कई बार यह देखा होगा कि अगर किसी क्षेत्र में कोई बड़ी कंपनी उपस्थित है तो उसके आसपास का क्षेत्र जो है उसके सुशोभीकरण का जो उत्तरदायित्व है वह कंपनी जो है खुद अपने तरीके से करती है, और यह जो काम है, यह जो विकास है, यह जो डेवलपमेंट है वो CSR प्रोग्राम के तहत ही किया जाता है। तो आज जो बैठक की गई CSR को लेके महानगर पालिका की आयुक्त मैडम का यही इन कंपनियों से सवाल था कि इन कंपनियों ने CSR के मार्फत उल्लासनगर के जो स्कूल्स हैं या यहाँ के जो गार्डन्स हैं या यहाँ के जो कई सारे रास्ते हैं प्रमुख, उसके अलावा कई सारे स्कूल जो है उनकी सुशोभीकरण जो है या पर्टिकुलर कुछ एरियाज हैं जहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है,
वहां पे यह सारी कंपनियां जो हैं अपने सीएसआर फंड के मार्फत किस तरीके से प्रावधान लाकर या फंड लाकर इन सारी एरियाज में सुधार कर सकती हैं। दोस्तों, उल्लासनगर एक बहुत ही पुराना औद्योगिक शहर है जहां पर कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, उनके जो एजेंट्स हैं या उनकी जो फ्रेंचाइजीज हैं, वो काफी दशकों से यहां पर काम कर रही हैं। तो दोस्तों, अगर जिस शहर में आप व्यापार कर रहे हैं और वहां से मुनाफा भी कमा रहे हैं, तो आपका एक उत्तरदायित्व भी होना चाहिए कि उस शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो। तो दोस्तों, उल्लासनगर महानगर पालिका की आयुक्त मनीषा अहवाले जी और उनकी संपूर्ण टीम का तहे दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने सीएसआर के मार्फत एक अच्छी पहल शुरू की। अब देखना यह होगा कि जितनी भी कंपनियां या जितनी भी बैंक्स आज इस सीएसआर की मीटिंग में शामिल हुई थी, वे कब तक इनिशिएटिव लेकर उल्लासनगर महानगर पालिका की आयुक्त मैडम के उल्लासनगर शहर के सुशोभीकरण के आह्वान को कैसे कार्यान्वित करती हैं। हमारे चैनल की तरफ से और समस्त उल्लासनगर वासियों की तरफ से आयुक्त मैडम और उनकी टीम का हम अभिनंदन करते हैं और यही शुभेच्छा प्रदान करते हैं कि सीएसआर के मार्फत जल्द से जल्द उल्लासनगर का काया पलट जो है वो शुरू हो जाएगा। दोस्तों, सिटी उल्लास लाइव के साथ में बने रहिए ताकि हम आपके लिए उल्लासनगर शहर से जुड़ी हुई डेवलपमेंट की जो तस्वीर है उसका हर सिरा हम आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद दोस्तों।